उसने जब अपने शरीर से भारी लोहे का कवच उतारा तो एक झटके में उसे फेंक दिया और बगल की पत्थर की मेज चूर चूर हो गई। उसी पल उसका शरीर हल्का हो गया जैसे कोई उड़ता हुआ बाज। एक छलांग में वह अग्नि अखाड़े के गुरुजी के सामने आ पहुंचा और गरुड़ पंजा कला का वार किया, जिससे गुरुजी पीछे हटे चले गए। कवच का बोझ उतरते ही वह आजाद जंगली घोड़े की तरह हो गया और एक लात में गुरुजी को हवा में उछाल दिया। गुरुजी गुस्से में तलवार उठाकर पागलों की तरह वार करने लगे, लेकिन वह हर वार को आसानी से रोकता रहा। एक वार में उसने गुरुजी की चंद्रनाक तलवार तोड़ दी और मौके का फायदा उठाकर उनकी देह पर गहरा घाव कर दिया। दर्द से गुरुजी चीख उठे, पर वह वहीं नहीं रुका। उनकी बाहों को चीर डाला और हाथ की हड्डी तोड़ दी। गुरुजी पूरी तरह असहाय हो गए और एक जोरदार वार से हवा में जा गिरे। ठीक उसी पल गुरुजी की बेटी बीच में आई और उसी समय एक आदमी बिजली की तरह आया और एक ही हाथ से दबंग को हवा में फेंक दिया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है। किसी ने कहा, यह दक्षिण भारत का महान योद्धा आदित्य है, जिसने एक लात में दीवार तोड़ दी थी और एक घूंसे में विदेशी सैनिक को जमीन में गाड़ दिया था। भारत की युद्ध कला का सबसे बड़ा नाम, लेकिन जापानियों ने मुकाबले में उसे हराया और मजाक उड़ाया कि भारतीय योद्धा बस दिखावा करते हैं। घायल गुरु ने दांत भींचकर कहा कि हारने से युद्ध कला का अपमान नहीं होता। तभी आदित्य आया और एक ही लात में जापानी को हवा में उड़ा दिया। जमीन कांप उठी, पर वह शांत रहा, बस बचाव कर रहा था। जापानी उसे कमजोर समझकर उकसाने लगे तो आदित्य मुस्कुराया और बोला, अब असली वार देखो। कुछ ही पलों में उसने पांचों जापानी गुरुओं को धूल चटा दी। हार चुके जापानी को काली नाग संस्था के मुखिया कवाता के सामने लाया गया, जिसने गुस्से में तलवार निकालकर उसे मार डाला और झूठ फैलाया कि आदित्य ने उनके लोगों को मारा। जापानियों ने आदित्य पर इनाम रख दिया। जब आदित्य को यह खबर मिली तो उसने नाम बदलकर आरव रखा और पत्नी के साथ उत्तर भारत के अग्नि अखाड़े में शरण ली। वहाँ के गुरुजी, जो उसके ससुर थे, ने कहा कि पहचान छिपाने के लिए अब अपनी कला नहीं दिखानी चाहिए और वह आरव नाम से नया गुरु बनेगा। शिष्यों ने विरोध किया और छोटे शिष्य मोहन ने कहा कि वह गुरुजी की जगह कब्जा करना चाहता है। आरव ने बस एक लात में उसे हवा में उड़ा दिया। बड़े शिष्य रणवीर ने उसकी चाल देखी और समझा कि वह ताकत पर पूरा नियंत्रण रखता है। दोनों आमने सामने हुए और रणवीर ने पूरी ताकत लगाई, पर आरव बस बचता रहा। जब रणवीर ने ताना मारा, आरव ने असली ताकत दिखाई और उसे हरा दिया। रणवीर तुरंत घुटने टेक कर गुरु मान गया। तभी अखाड़े की तख्ती हवा में आई। आरव ने उसे थाम लिया। दरवाजे पर खड़ा था काली नाग संस्था का गुंडा राजगुरु, पहले महान योद्धा, अब विदेशी ताकतों का दास। गुरुजी जानते थे कि अगर आरव लड़ा तो पहचान उजागर होगी, इसलिए उन्होंने खुद मैदान संभाला। शुरुआत में गुरुजी हावी रहे, पर बाज गुरु ने असली ताकत दिखाई और पल भर में गुरुजी को घायल कर दिया। वह अंतिम वार करने ही वाला था कि हवा जैसे थम गई और सबकी सांसें रुक गईं।